एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट। तो आप इस पर बने रहिए लास्ट तक और वीडियो आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर एक साथ। MJP रोड यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 BA पार्ट 2 यानी कि BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 की बात करेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे लिटरेचर, ठीक है। बाकी दोनों सेमेस्टर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है इंग्लिश लिटरेचर की, आप बना के भेज कर लें। इसमें भी आपके 45 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे। इसमें ये हमारे पेपर का नाम है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा और मैक्सिमम मार्क आपके रहेंगे, नंबर जो होंगे आपके 75 होंगे। और यदि आप लोग प्रैक्टिकल फार्म फाइल जो है आपकी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, तो वो भी आपको इसी वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। बना के देंगे आपको हम किस तरीके से इंग्लिश की फाइल बनानी है, किस तरीके से सोशोलॉजी बनानी है 4th सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। और इसमें आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन दिए होंगे पेपर में। OMR पैटर्न पेज होगा। ये आपका कोर्स कोड दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। जहाँ भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चल रहा है तो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेकेंड है पार्ट 1 है इसका। और इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 45 समथिंग 50 के। क्वेश्चन जो हमारा यूनिट सेकंड है उसका नाम है यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के संबंध में या ट्रांसलेशन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें लगभग 45 क्वेश्चन है। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने आपका टॉपिक को आज का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम सारे टूल्स की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज इन ट्रांसलेटिंग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में हम किस प्रकार की कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं जब उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ध्यान रखिएगा आपको पेपर घर लाने को नहीं मिलेगा, तो अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा। आपके पास जो बुक हो उसमें क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। और सेकेंड यूनिट भी आपको 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की, क्योंकि आपकी इसमें 8 यूनिट दी हुई हैं। सब्जेक्ट लंबा है तो इसलिए समय रहते इसको हम पूरा कर लेंगे, पहले पूरा कर देंगे और आपको अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगे जैसे आपकी डिमांड है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे मिलेंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग द लिटरल मीनिंग, यानी कि जो हमारा लिटरल मीनिंग है उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा आप सारे ऑप्शन तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मेन आपका आंसर बनेगा उसको बता देंगे। तो इस तरीके से आपके सारे ऑप्शन दिए होंगे। जैसे दिया हुआ है आपका सेकंड ऑप्शन है मेंटेनिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो ये इसका मेन आंसर है, यही सेकंड ऑप्शन। और इसमें बाकी दिया हुआ फाइंडिंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस इन द टारगेट लैंग्वेज, बाकी ये आपके अन्य ऑप्शन दिए होंगे। तो जो मेन ऑप्शन है मैंने वो आपको कर्सिव में कर दिया है, वो देख लीजिएगा, अपना टाइप कर लीजिएगा या आप किसी पर नोट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक, क्योंकि इंग्लिश में सबको अच्छे नंबर मिल जाएँ। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप वो सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी हमारे पास। 4 सब्जेक्ट की अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें एजुकेशन, सोशोलॉजी और आपकी जो है इंग्लिश लिटरेचर भी शामिल है। विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज़ मोस्ट लाइकली कॉमन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस दैट मे बी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, मतलब कि ईडम फ्रेज़ आप पढ़े होंगे इंटर क्लास में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो वो हमारे लिए किस प्रकार से उसकी कल्चर, मतलब कि सांस्कृतिक तरीके से डिफरेंस अंतर है, मे बी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, और उसको ट्रांसलेट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, तो किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। जो डिफ़िकल्ट रहता है उसमें आपका ऑप्शन है जैसे कि लिया टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल डॉक्यूमेंट है और लीगल डॉक्यूमेंट है। तो साथ में आपका मेन है वो पोइट्री वाला है, ठीक है। पोइट्री में हमें डिफ़िकल्टी होती है, इनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट बिकॉज इट रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो किस तरीके का हम जो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, जो डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट हमें सामने की परेशानियाँ होती हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो क्योंकि इट रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, वो बहुत ही उच्च कैपेसिटी का या स्तर का जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में आपका आंसर बन जाएगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, पोइट्री दी हुई है, टेक्निकल
दिया हुआ है और आपका लीगल, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका इसका आंसर बन जाएगा। आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, मोटे बॉल पेन लेके जाएंगे आप लोग, जिससे आपका रिंग जल्दी से हो जाए, समय कम लगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ टैक्स इज़ मोस्ट लाइकली रिक्वायर एक्सपेंसिव रिसर्च एंड बैकग्राउंड नॉलेज टू एक्यूरेटली ट्रांसलेट। मतलब कि किस प्रकार का टेक्स्ट है जो मतलब अधिकांशता उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, खर्चीला रहता है, रिसर्च करनी पड़ती है, बैकग्राउंड होता है, नॉलेज के लिए होती है, एक्यूरेटली ट्रांसलेट उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन बनेगा राइट वो ये रह जाएगा। जैसे पोर्ट्री दी हुई है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका राइट जाएगा। इसके बाद में आपका है अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 45 में फटाफट मैं आपको जो आंसर इसका मेन है वो बताता चलूँगा और उसको आप अपना टिक भी करते जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको बीए 4th सेमेस्टर में अवेलेबल है, वहाँ जाके पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है, कोई भी मॉडल पेपर या बुक नहीं है अभी तक, तो आप इसकी पीडीएफ आप जाके निकाल सकते हैं, अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मेडिकल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन दिया और लीगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जाएगा वो राइट होगा पोइट्री का। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपका है वो है यह है विच टाइप्स ऑफ टूल यूज स्टैटिकल एल्गोरिथम टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम बंगला लैंग्वेज टू अनदर। इन जो बंगला लैंग्वेज होती है उसके साथ ही अन्य भाषाओं का जो हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें किस तरीके का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होता है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपका मशीन ट्रांसलेशन, फिर दिया कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, दिया वॉइस ट्रांसलेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो फर्स्ट राइट है, मशीन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में विच टाइप ऑफ टूल्स प्रोवाइड ए डाटाबेस ऑफ प्रीवियसली ट्रांसलेट कंटेंट दैट कैन बी यूज्ड टू हाई हेल्प स्पीड अप ट्रांसलेशन। यानी कि कौन सा ऐसा टूल है, यंत्र है जो प्रोवाइड करता है डाटाबेस प्रीवियसली ट्रांसलेट, बहुत जल्दी हम उसको शीघ्र ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसका अनुवाद कर लेते हैं, दैट कैन बी यूज टू हेल्प स्पीड अप ट्रांसलेशन। तो उससे किसके द्वारा हमारे लिए ट्रांसलेशन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए आपके 3 दिया हुआ है, मशीन ट्रांसलेशन, वॉइस ट्रांसलेशन और कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो आपका है जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों में आपका आंसर बनेगा थर्ड वाला, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज यूज्ड सूटेड फॉर लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कौन सा प्रकार का टेक्स्ट है या कौन सा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कहते हैं हम कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, गद्यांश, तो लिटरेचर के लिए, लिटरेल लिटरेचर के लिए शूट है। तो इसमें दिया जाएगा ऑप्शन दिए 4 आपके, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, पोएट्री, लीगल डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट। तो आपका जो कर्सर में लिखा हुआ है फर्स्ट वाला टेक्निकल डॉक्यूमेंट ये दिया हुआ, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, अपने मित्रों में। और बाकी सभी जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के काफ़ी वीडियो अपलोडेड हैं, सब्जेक्ट वाइज भी अपलोडेड हैं, तो उन्हें आप देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। और प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या होगा, वो सब मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल कब से आएंगे उसकी डेट भी आपको बता देंगे बहुत जल्द। और इसमें आपका क्वेश्चन हमारा है 9, वो दिया विच टाइप ऑफ टूल्स इज़ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेटिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट क्विकली। मतलब कि बहुत बड़ी वॉल्यूम जो ट्रांसलेट हमें करनी होती है तो किस बहुत ही जल्दी हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्विकली फास्ट कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, किसके द्वारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट मशीन ट्रांसलेशन, सेकंड वॉइस ट्रांसलेशन, फिर दिया आपका कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन, फोर्थ दिया नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट जाएगा वो पहला वाला जाएगा। और वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्वेश्चन भी एक साथ में हम 50-45 दिलवा दे रहे हैं। 2 वीडियो में आपकी हम 2 पार्ट में सारे यूनिट ख़त्म करेंगे, कोशिश रहेगी। और जो 8 नंबर और 7 और 8 नंबर जो यूनिट है वो आपकी ट्रांसलेशन रिलेटेड है, तो वो भी आपको समझाएंगे और अच्छे नंबर आपके मिल जाएँ, इसी हमारी उम्मीद रहती है, कोशिश भी रहेगी। क्वेश्चन हमारा अगला है विच टाइप ऑफ टूल्स इज़ बेस्ट। किस प्रकार का टूल सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। मेंटेन द क्वालिटी कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रांसलेटेड कंटेंट एवरी टाइम, सॉरी ओवर टाइम। मतलब किस प्रकार का टूल सबसे बेस्ट है जिसके द्वारा हम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी
को मेंटेन कर सकते हैं, उनको बरकरार कर सकते हैं, उनको बना के रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं कंटेंट ओवर टाइम, यानी कि अधिक समय तक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, वॉइस मशीन है, मशीन ट्रांसलेशन है, और फिर दिया हुआ है कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो आपका है वो राइट जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन होते हैं उसके लिए हम किस प्रकार का टूल्स मैनेज करता है, उसको व्यवस्थित करता है। तो यहाँ दिया हुआ है ट्रांसलेशन मेमोरी टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी जो टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन होता है उसको मैनेज करने वाला टूल होता है वो होता है टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसके द्वारा हम इसको मैनेज करते हैं टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल कॉमनली यूज्ड फॉर मशीन ट्रांसलेशन, किस प्रकार का जो टूल है वो मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ सेकंड ऑप्शन ये राइट है, कैट टूल्स, ये यूज होता है किसमें, मशीन ट्रांसलेशन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर क्वालिटी एक्यूरेंस इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन की क्वालिटी को एक्यूरेट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार की टूल्स को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टर्मिनोलॉजी टूल्स मैनेजमेंट ट्रांसलेशन मेमोरी दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई नहीं है, और जो मेन है वो ही आपको हम बता रहे हैं आंसर में, वो दिया हुआ है प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये मेन है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ यूज्ड फॉर स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है उसमें हम किस प्रकार का टूल यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में एक हमारा राइट जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन, ये आपका इसमें ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज्ड फॉर एलिजिंग पैरेलल टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन, तो इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन मशीन दिया हुआ है, सबटाइटल सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये थर्ड वाला पैरेलल कंपर्स क्रप्स एलिजेंट सॉफ्टवेयर, तो यही काम करता है एलिजिंग पैरेलल टेक्स्ट के लिए, जब उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उस टाइम हम किस प्रकार का टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा पहला, क्या दिया है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ये यूज़ होता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उस समय। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो ट्रांसलेशन होते हैं तो उसमें हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो आइए इसमें आगे देखते हैं इसमें कौन सा यूज़ होता है। तो आपका दिया हुआ ट्रांसलेशन मेमोरी दिया हुआ, ट्रांसलेशन टर्मिनोलॉजी एक्सटेंशन दिया हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन दिया हुआ है, और इसमें जो 4 है वही आपका राइट आंसर है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, 80 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग हैंड राइटिंग एंड ट्रांसलेटिंग इट टू टेक्स्ट, मतलब कि कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम हैंड राइटिंग और ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट को पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके 3 ऑप्शन है, आपके यहाँ दिया सिंथेटिक एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सिंक्रोनाइजेशन, अभी इसमें एक और दिया होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी वर्ड और फ्रेज वर्ड होता है शब्द, फ्रेज होता है वाक्यांश, ठीक है, उसके लिए हम किस प्रकार का ट्रांसलेशन, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक हमारा राइट जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ फर्स्ट दिया हुआ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, तो सीधा हम बात करते हैं आंसर की, तो आ जाएगा सेमेटिक एनालिसिस, इसको हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज
यूज़र इंटरफेस, इन्हीं की जो सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेस होता है, तो किस प्रकार का हम टूल्स यूज़ करते हैं जब हम ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन यहाँ दिए होंगे, प्रोफिटिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से कोई नहीं है। जो आपका आंसर है उसको ही हम देख लेते हैं सीधा। ये दिया हुआ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन टूल, ये यूज़ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन वेबसाइट। तो जो ट्रांसलेशन वेबसाइट होती है उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो ये दिया हुआ है वेबसाइट लोकलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी भी ट्रांसलेशन वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो उस पर ये चीज़ यूज होती है टूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इज़ मोर सुटेबल फॉर मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के लिए कौन सा सबसे अधिक या सबसे अच्छा सुटेबल जो है वो कौन सा टूल है, तो वो देखेंगे आप यहाँ पर। मेडिकल रिपोर्ट दिया हुआ है, लिटरेरी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसमें से एक भी नहीं है जो हमारे इस काम को शूट करता हो, ऐसा उपयुक्त हो। शूट को मतलब कहते हैं उपयुक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विस। जो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विस होती है उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ दिया हुआ व्हाट्सएप दिया हुआ, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, और थर्ड दिया हुआ है HDL टूल्स। तो ट्रेडोस इसी को हम यूज़ करते हैं, HDL ट्रेडोस। अगला क्वेश्चन हमारा 24 है। 24 में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटर ट्रांसलेशन। इन्हीं कंप्यूटर ट्रांसलेशन करते समय हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है गूगल ट्रांसलेट। इसी को हम यूज़ करते हैं जब हम काम करते हैं कंप्यूटर ट्रांसलेशन का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप। इनमें से कौन सा मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप है, तो यहाँ पर देख लेते हैं चार। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं क्या करते हैं, ट्रांसलेट में हमारा गूगल यूज़ होता है, तो हम गूगल ट्रांसलेट कहते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ यूज फॉर पोस्ट एडिटिंग मशीन ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके चार। तो जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पोस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एडिटिंग मशीन से ट्रांसलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटर ट्रांसलेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोबी फोटोशॉप, गूगल ट्रांसलेशन। तो जो गूगल ट्रांसलेशन है ये आपको राइट है। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा आपके लिए। तो इंग्लिश का मॉडल पेपर तैयार होने वाला है कि किस तरीके से आपके पेपर में आने वाला है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उसे देखना ना भूलिएगा। बहुत जल्द अपलोड होगा, 50% तैयार हो चुका है और थोड़ा बचा हुआ है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तुरंत अपलोड किया जाएगा चैनल पर, और आप लोग उसका लाभ निश्चित लें, क्योंकि किस तरीके से पेपर आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारा सब क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 जो क्वेश्चन है वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलिट्रेशन। इन अनुवादीकरण के लिए हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तकनीकी अपनाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR कहते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच इसको TTS कहते हैं, स्पीच रिकग्नाइजेशन होता है। तो इसमें जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यही आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में रिक्वायर ह्यूमन ट्रांसलेशन। यानी जो ह्यूमन ट्रांसलेशन है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ए रेसिपी फॉर के सोशल मीडिया पोस्ट, ए न्यूज़ आर्टिकल अबाउट सेलिब्रिटी, ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 15 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन। यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिसएडवांटेज का क्या है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में जो आंसर आपका बनेगा वो थर्ड बनेगा। इट में प्रोड्यूस ए एक्यूरेट ट्रांसलेशन। इसके द्वारा हम मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल ही एकदम राइट जो ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ यूजिंग ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर।
जो हम ट्रांसलेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज फार्मूला क्या है, क्या एडवांटेज है, तो ये लिखा हुआ इट कैन सेव टाइम एंड मनी। तो इसके द्वारा जो है हमारा मतलब पैसा और समय दोनों चीज़ें बचती हैं, मनी एंड टाइम सेव दोनों चीज़ों को बचाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32, क्योंकि आंसर देखेंगे हम जो हमारे ऑप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट टू दैट मे रिक्वायर रेगुलराइजेशन इन एडिशन टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए हम उसका लोकलाइजेशन करने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए यूज़र मैनुअल, ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर जाएगा, लिखा हुआ है वेबसाइट फॉर ए ग्लोबल ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट टू में रिक्वायर क्रिएटिव ट्रांसलेशन। क्रिएटिव ट्रांसलेशन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है और उसका एग्जाम्पल कौन सा बेहतर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मार्केटिंग ब्राउचर। ये मार्केटिंग ब्राउचर ये इसका ऑप्शन बने आंसर बनेगा इसी का, फर्स्ट वाला आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन एरर। जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसकी एरर, उनकी मिस्टेकें, जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। इट में बी कैच्ड बाई मशीन ट्रांसलेशन, जो मशीन के द्वारा हो जाती हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे चारों में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, इसकी मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स भी रहती हैं, और इनकरेक्ट वर्ड और चॉइस, तो ये सारी गलतियाँ होती हैं। तो ये सारा ऑप्शन चौथा वाला राइट जाएगा, इन्हीं सारी मिस्टेक से होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ मशीन ट्रांसलेशन दैट यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्न हाउ टू ट्रांसलेट। मतलब जो मशीन ट्रांसलेशन मशीन यूज़ करते हैं उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो ये दिखाता है हमें हाउ टू ट्रांसलेट, हम ट्रांसलेट करना कैसे सीखते हैं, वो चीज़ इसमें दी होती है। अब इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो 4 में जो हमारा आंसर बनेगा हम वही देखेंगे, नहीं तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर देखते हैं सीधा। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन इसका हम यूज़ करते हैं, ये आंसर आपका नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर ओपन कोर्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर ट्रांसलेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसलेशन के लिए, तो वो किस प्रकार का है, कौन सा काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ओमेगा टी, ठीक है, इसको आइए हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 है, 37 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन टूल। ट्रांसलेशन टूल का सबसे अच्छा स्पेशल विशेष कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो यूज़ करते हैं हम, तो वह मेमो क्यू, इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा 38, इसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सम ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूजर टू व्यू ओरिजिनल टेक्स्ट एंड इट्स ट्रांसलेशन शी बी साइड बाई साइड। तो साइड बाई साइड कौन से तरीके हम ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा आता है नंबर फर्स्ट वाला, ये आंसर बनेगा एलिजनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, आपके 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मैरीन, यहाँ पर आएगा मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन मेमोरी, पोस्ट एडिटिंग, ग्लोसरी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे इसमें तीनों ऑप्शन काम आते हैं, सभी हैं ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट दैट मे रिक्वायर मशीन ट्रांसलेशन फॉलोड बाय ह्यूमन एडिटिंग। जो हम ह्यूमन एडिटिंग यानी मानव के द्वारा एडिट करते हैं, तो वो उसके लिए कौन सी मशीन ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, क्या होता है यूज़, तो उसका यूज़ करते हैं हम ये न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा, यानी कि न्यूज़ आर्टिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 41 क्वेश्चन नंबर है। तो 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके द्वारा हम इसमें कौन सा बेहतर एग्जाम्पल है जो हम यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ है, स्काइप पे लिखा हुआ है, ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ है, मेमो क्वेश्चन, तो मेमो क्यू यही इसका सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 42, विच इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज इन ट्रांसलेशन करने में बहुत जो एक सामान्य सी जो चुनौती होती है वो क्या होती है, तो और वो कब होती है,
जब हम उसका करते हैं स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे, 4 दिए हुए हैं। लिखा है मेंटेनिंग द लिटरल मीनिंग, मेंटेनिंग द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सांस्कृतिक जो साहित्य है उसको, सांस्कृतिक गद्य को समय मेंटेन रखना, बनाए रखना। मेंटेनिंग लिटरल मीनिंग, लिटरल जो साहित्य का मीनिंग है, साहित्य का अर्थ है, उसको बनाए रखना। या फिर थर्ड ऑप्शन इसका राइट जाएगा, जो है मेंटेनिंग द सेम लेवल एक्यूरेसी, यही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43 क्वेश्चन नंबर में, विच इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज द ट्रांसलेशन लाइब्रेरी टेक्स्ट टू सच एज पोइट्री, यहाँ पर पोइट्री दिया हुआ, ठीक है, पोइट्री एंड फिक्शन। पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी में हमें कौन कौन सी ट्रांसलेशन लाइब्रेरी टेक्स्ट यूज़ करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा राइट सेकेंड, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसका यूज़ करते हैं जब हम यूज़ करते हैं, ये कॉमन चैलेंजेस रहती हैं हमारे सामने जब हम पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 है, व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन चैलेंज ट्रांसलेटिंग स्टोरी टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो टेक्स्ट ट्रांसलेटिंग स्टोरी जो हम करते हैं टेक्स्ट द्वारा या डॉक्यूमेंट द्वारा, तो इसके लिए कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने रहती हैं? तो फाइंडिंग कोलेवेंट एग्जीक्यूशन द टारगेट लैंग्वेज, ये फर्स्ट है हमारा। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है सेकंड वाला, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 45, लास्ट क्वेश्चन है ये, और हमने 45 ही क्वेश्चन यूज़ किए हैं क्योंकि नई वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, 35 मिनट तक का पहुंच जाता है, काफ़ी जल्दी मैंने आपको समझाया है। तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया मिल जाएगी, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं जाएगा, बस आप लोग अपने साथियों को जोड़ते रहिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। 45 क्वेश्चन है आपका, और इसका जस्ट वीडियो आपको कल से, आज से लेकर कल तक या शाम तक, कल शाम तक मिल जाएगा सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से हमारी सेकंड यूनिट 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी बचेंगी 6 यूनिट। तो थर्ड यूनिट में बहुत जल्द हम प्रवेश करने वाले हैं। यह दिया हुआ है, मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टूल यूज फॉर ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन करने के लिए हम कौन सा सबसे अच्छा टूल यूज़ करते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, गूगल ट्रांसलेट, HDL, ट्रेडोस, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहाँ राइट आंसर है ये। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और फर्स्ट टाइम आए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इन्हीं बातों के साथ वीडियो करते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत जल्द आने वाला है मॉडल पेपर, वो भी सबसे पहले अपलोड करेंगे हम इंग्लिश लिटरेचर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।